एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय और 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पिछले संदेश में यह बात की प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में। अब यहाँ 12वें वचन से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो जो मनुष्यों का और हमारा पुनरुत्थान है उसके विषय में यहाँ पौलुस लिखते हैं। 12वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीहा भी नहीं जी उठा। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि बहुत सारे लोगों का यह विश्वास था कि पुनरुत्थान होगा ही नहीं, कोई मनुष्य उस अनंत जीवन के लिए नहीं जी उठेगा। तो यहां पर जो पौलुस हैं ये बात उन्हें समझा रहे हैं कि जो एक मसीही विश्वासी का जो विश्वास का आधार है वो पुनरुत्थान पर ही है। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और हम उस पर विश्वास करके ही अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि पुनरुत्थान होता ही नहीं है, जबकि हमारा विश्वास ही पुनरुत्थान पर टिका हुआ है। मैं ऐसे मसीही विश्वासियों के लिए यहां बात करता हूं। पौलुस ऐसे मसीही विश्वासियों के लिए बात करते हैं जो कहते हैं अपने आप को कि हम मसीह को मानते हैं। देखिए, बहुत गहरी बात यहां पर आज के परिवेश में हमें देखने को मिलती है। बहुत गहरी बात यहां पर है। देखिए, मान लीजिए कोई मसीही विश्वासी है जो मसीही परिवार में जन्मा है, और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हम देखते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, और वो कभी कभी चर्च जाना या कभी कभी जो ईस्टर है, गुड फ्राइडे है या क्रिसमस है, इन सब को सेलिब्रेट करना और अपने आप के नाम के आगे मसीह ही लिखना, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन वो अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी अपने विश्वास की पूर्णता नहीं करते हैं जिससे कि वो उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। यानी कि वो अपना संपूर्ण जीवन इस धरती के जीवन के लिए जीते हैं। संपूर्ण जीवन, बड़ी गहराई की बात है यहां पर कि जब हमारा विश्वास ही पुनरुत्थान पे है, जब हमारा विश्वास यह है, एक मसीही विश्वासी का विश्वास यह है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, तो हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम इस विश्वास के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं कि आज ये जो ये जीवन है ये असली जीवन नहीं है, और जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही हमारा भी पुनरुत्थान होगा? नहीं, वो आज भी, भले ही वो, मैं बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासियों के विषय में भी कह रहा हूं जो लोग दुआ प्रार्थना में हैं, जो लोग वचन सुनने में और सुनाने में हैं, ऐसे बहुत, सभी के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, वो आज भी अपने जीवन को केवल इसी जीवन के लिए जी रहे हैं। यहाँ की खुशियां बड़ी हैं, यहाँ के दुख बड़े हैं, यहाँ की तकलीफें बड़ी हैं, यहाँ के जो आनंद है वो बड़े हैं। मतलब अपने जीवन का जो उन्होंने कसौटी बनाई हुई है, अपने जीवन की जो आशीषों की कसौटी बनाई हुई है, वो इस धरती के जीवन को लेके ही है। और उनका सारा जो चिंता है, सारा जो फोकस है, सारी जो मेहनत है, सारी जो पढ़ाई करना है या यहाँ पर जो बातें करना है, वो केवल इस संसारिक शरीर को लेके, एक संसारिक जीवन को लेके ही रहती है। भले ही वो परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो क्या यहां पर वो पुनरुत्थान पर विश्वास कर रहे हैं? यहां तो वो खुल के कह रहे हैं कि भाई हम पुनरुत्थान को नहीं मानते, लेकिन यहां पर वो इनडायरेक्टली वे में उस पुनरुत्थान को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अगर वो उस पुनरुत्थान को समझ पाते, उस अनंत जीवन को समझ पाते कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का पुनरुत्थान होगा, चाहे उसने अच्छाई की हो, चाहे उसने बुराई की हो, सभी को दोबारा से जो है जिलाया जाएगा, वो जी उठेगा, सारे कब्रें जो हैं अपने अपने मुर्दे दे देगी पुनरुत्थान के लिए। यदि वो इस बात को अपने जीवन में चिंतन और मनन करते तो कभी भी वो उस अनंत जीवन के लिए, उस अनंत जीवन को नहीं खोते और इस धरती के जीवन को नहीं जीते। आप देखिए, बड़ी गहराई की बात यहां पर पौलुस ने समझा दी है कि केवल वो ही नहीं जो पुनरुत्थान के लिए मना कर रहे हैं, बल्कि वो भी जो पुनरुत्थान के लिए जी ही नहीं रहे हैं, बल्कि इस नाशवान शरीर के लिए जी रहे हैं। उनका यह कहना है कि बस हमारा जिंदगी सुकून से कट जाए, अपने आराम से बुढ़ापा आए, कोई तकलीफ ना हो, अपने आराम से जिए और फिर मरेंगे तो देखा जाएगा। हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उन लोगों ने तो अपने जीवन को किसी भी रीति से प्रभु के लिए दिया ही नहीं, खुद को जीवित, पवित्र और भावताओं बलिदान करके चढ़ाया ही नहीं। उन्होंने तो संसारिक जीवन को ही असली जीवन समझा, तो उन्होंने तो पुनरुत्थान पर विश्वास किया ही नहीं। तो फिर विश्वास कहां रहा? जो विश्वास पुनरुत्थान से मेरे और आपके जीवन में अनंत जीवन को लेकर जाता है। कौन सा पुनरुत्थान? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यदि उस पुनरुत्थान पर उसने या मैंने विश्वास किया होता तो अपने जीवन को फिर मैं उस पुनरुत्थान वाले जीवन के लिए जीने का प्रयास करता, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है मत्ती के सुसमाचार में,
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, इच्छा करो, उसको अपने जीवन में प्रायोरिटी दो, बाकी सब तमाम वस्तुएं तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा अच्छा पिता तुम्हारी सब आवश्यकताओं को जानता है। तो हमने अपने जीवन के जीने के तरीकों को कैसे जिया? उस पुनरुत्थान वाले जीवन के लिए जिया या फिर इस विनाशी जीवन के लिए जिया? तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि हमारा जब विश्वास यह है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और वो जी उठा है और यही सुसमाचार है और इसी सुसमाचार के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, तो फिर हम इस पुनरुत्थान वाले जीवन को अपने जीवन में लागू क्यों नहीं करते हैं? वो लोग तो बिल्कुल साफ तौर पे मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो मसीही विश्वासी हैं वो इनडायरेक्टली वे में उस अनंत जीवन को डिनाई कर रहे हैं, उस अनंत जीवन को इग्नोर कर रहे हैं, उस अनंत जीवन को नजरअंदाज कर रहे हैं। और यह बहुत बड़ी सावधानी का विषय है, यह बहुत बड़े चेताने का विषय है, यह बहुत बड़े जागृत होने का विषय है कि जाग जाइए, जाग जाइए कि समय बहुत कम है। एक एक सेकंड करके, एक एक मिनट करके, एक एक घंटा करके, एक एक दिन, हफ्ता, साल करके हम उस विनाशी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके लोभ में, जिसके मोह में आज हम जी रहे हैं। ये कितना भी लोभ, कितनी भी माया, कितना भी प्रेम हम इस जीवन से रख ले, लेकिन याद रखिएगा ये धरती का जीवन चाहे हम कितना भी इसको लंबा खींच लें, अंततः इसे समाप्त होना है और हर एक मनुष्य को मृत्यु का स्वाद चखना है। तो यदि हमारा विश्वास पुनरुत्थान पे है तो हम अपना भी पुनरुत्थान पर विश्वास करें कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। पौलुस यहां यही कह रहे हैं, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी जी नहीं उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यदि हमारा पुनरुत्थान नहीं हो रहा है और हम अपने पुनरुत्थान को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अनंत जीवन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो विश्वास करना भी व्यर्थ है और प्रचार करना भी व्यर्थ है, क्योंकि फिर उसके द्वारा कुछ भी लाभ हमें हासिल नहीं होने वाला है। यहां पर पौलुस साफ तौर पे कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं कि वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे में से नहीं जी उठाते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वह भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, या कहें बदकिस्मत हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम मसीह से केवल इस जीवन के लिए आशा रखते हो। हालेलुया। यही मेरा कहने का आज मतलब था आपका, और यही कहने का मतलब पौलुस का है कि क्या हम उस पुनरुत्थान से केवल इस जीवन के विषय में सोच रहे हैं कि यहां का जीवन हमारा सफल हो जाए, यहां का जीवन हमारा सुखमय हो जाए, यहां का जीवन हमारा आनंदमय हो जाए, यहां का जीवन हमारा आशीषमय हो जाए? या उस पुनरुत्थान पर जो तुम विश्वास कर रहे हो, उस पुनरुत्थान के द्वारा यदि तुम इस जीवन के विषय में सोच रहे हो, उस पुनरुत्थान के विषय में नहीं सोच रहे हो जो तुम्हारा और मेरा है, तो फिर तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है, हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। यहां पौलुस साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, मसीह से आशा रखते हैं। यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं? हम इसी जीवन के लिए, जो ये नाशवान जीवन है, इसके लिए अगर मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे और बदकिस्मत हैं, क्योंकि हमारे पास वो विश्वास था, हमारे पास पापों की क्षमा थी, हमारे पास उद्धार था, लेकिन फिर भी हम इस नाशवान जीवन के लिए ही जीते रहे। उस अनंत जीवन के लिए हमने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, कोई भी ऐसा विश्वास पूर्ण नहीं किया जो हम ग्रहण योग्य बन सकते और परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते। ये जो नाशवान जीवन है, यही कसौटी है उस अनंत जीवन की। इस नाशवान शरीर के द्वारा हम विश्वास करते हैं उस अनंत जीवन का, इस नाशवान शरीर के द्वारा ही हम उस अनंत जीवन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। यह केवल इतना ही मात्र है। अपने जीवन को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बिल्कुल सन्यासियों की तरह जीना, नहीं, सन्यासियों की तरह नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, अपने जीवन के चरित्र को, अपने चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालकर परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को अपने जीवन में प्रायोरिटी देनी है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में जो हम इस बात से जांच लेते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का कितना बड़ा महत्व है, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए कितना बड़ा महत्व है। कौन सा ऐसा व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, मैं सभी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से कोई ऐसा ना समझे कि मैं सभी के विषय में बात कर रहा हूं, मैं केवल उन लोगों के विषय में बात कर रहा हूं जो ऐसा करते हैं, और हो सकता है वो मैं भी हूं, हो सकता है वो आप भी हों।
हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, यह सच्चाई है। और अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को और उस विश्वास को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, उस पुनरुत्थान के जीवन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, क्योंकि हमारा विश्वास ही पुनरुत्थान से शुरू होता है। यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता तो फिर इस प्रकार का कोई भी विश्वास इस धरती पे नहीं पाया जाता। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना ही इस बात का विश्वास है कि हम भी जी उठेंगे, हम भी पुनरुत्थान का जीवन जिएंगे, हम भी अनंत जीवन के लिए उस स्वर्गीय शरीर को पहनेंगे। तो हम ये जांचें अपने आप को, क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रायोरिटी दे रहे हैं, धर्म को, राज्य को प्रायोरिटी दे रहे हैं? हमारा जो चरित्र है, हमारा जो चाल चलन है, वो क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य है? क्या हम केवल इसी धरती के जीवन के लिए जी रहे हैं, यहाँ के आनंद के लिए जी रहे हैं, यहाँ की जो स्टेटस है, जो यहाँ की चकाचौंध है, उसके लिए जी रहे हैं? शायद हाँ, शायद हाँ, मैं ये बात कहूंगा, शायद हाँ, हम उसी के लिए जी रहे हैं। शायद हाँ, क्योंकि यदि इस धरती के क्लेश हमारे ऊपर थोड़े बहुत भी आते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, हम आनंदित नहीं रह पाते, हम आशावंत नहीं रह पाते, हम अपने उस आशा को खो देते हैं जिस आशा के द्वारा हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। तो हमें यह समझना होगा, हमें यह जानना होगा कि जिस विश्वास के द्वारा हमारा जीवन है वो पुनरुत्थान है, तो हमारा भी पुनरुत्थान होगा। तो सावधान रहें, जागृत रहें, सोए नहीं, जाग जाएं। समय अभी बाकी है और क्या पता किसके जीवन में कितना समय बाकी है। तो जितना भी समय है उस समय को बहुमूल्य जानकर हम अभी भी समय के अपने जीवन को उस पुनरुत्थान के लिए जिएं जो पुनरुत्थान सच्चा है। क्योंकि उस सच पर विश्वास करने का मतलब यह है कि हम उस सच पर भी विश्वास करें जो हमारा पुनरुत्थान है। प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने का अर्थ यह है कि हम अपने भी पुनरुत्थान पर विश्वास करें। यहां पौलुस आगे लिखते हैं 20वें वचन में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में प्रभु यीशु मसीह सौंप देगा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं या जो सोने वाले हैं उन सभी में जो पहला फल है, जो वो स्वर्गीय शरीर को लेने वाला जो पहला फल है, प्रभु यीशु मसीह ठहरा। बेशक वो परमेश्वर है, बेशक वो परमेश्वर का आत्मा है, पर बेशक वो परमेश्वर का वचन है, बेशक वो परमेश्वर का सामर्थ है, लेकिन वो देहधारी हुआ है। और एक मनुष्य के द्वारा, यहां पर पौलुस कह रहे हैं, आदम के द्वारा जैसे मृत्यु आई और ये जो शरीर हमें आदम के द्वारा मिला है, वैसे ही एक ही मनुष्य के द्वारा हमारा मरे हुओं में से पुनरुत्थान भी होगा। जैसे वो पहला फल ठहरा, उसके बाद हम सब बारी बारी से पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह पहला फल, उसके बाद के जो फल हैं वो हम सब मसीही विश्वासी हैं जो हम पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि जो हम 24वें वचन से यहां पर जो हम पढ़ते हैं 28वें वचन तक, बहुत सारी यहाँ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सारी प्रधानता दी गई और वो सारे कार्यों को पूरा करने के बाद स्वयं भी अपने आप को अपने पिता के अधीन कर देगा। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को हम अगले संदेश यानी अगली रिकॉर्डिंग में हम बात करें, क्योंकि मैं कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहता हूं। इस विषय में मैं बहुत ही गहराई से आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत सारी ऐसी बातें इसमें ऐसी हैं जो हमें समझनी होंगी कि आखिर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे है, प्रभु यीशु मसीह पुत्र कैसे है और कैसे वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेगा। और यहां पर जो पौलुस ने कहा है हमसे 28वें वचन में कि तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। इसका सही अर्थ में क्या मायने हैं, इस बात का हम अगली रिकॉर्डिंग में, अगले संदेश में बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।